जीवे क्वेटा, जीते क्वेटा और अब बस करे क्वेटा। क्वेटा ग्लैडिएटर का सफर इख्तिताम पजीर हो गया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर और एलिमिनेटर 1 में 39 रन से फतह समेट लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और एक कदम मजीद वो फाइनल के करीब चले गए हैं। कल अगर पेशावर ज़ल्मी को वो शिकस्त दे देते हैं तो फिर वो मुल्तान का सामना करना पड़ेगा उनको, लेकिन अभी उनको बाबर आजम एंड कंपनी का चैलेंज दरकार है। क्वेटा ग्लैडिएटर की आय पहले इंतहाई मायूस कुन बॉलिंग परफॉर्मेंस और इंतहाई बुरी फील्डिंग परफॉर्मेंस की वजह से क्वेटा ये मैच हारा। हालांकि क्वेटा ने पहले बॉलिंग का फैसला किया था क्योंकि वो कुछ हद तक ठीक था, विकेटें स्लो थी और यहाँ पर आप टीम को आसानी से 150 से कम स्कोर पर रोक सकते थे, जिस तरह कल जो मुल्तान सुल्तान है उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को रोका। सबसे पहले तो हम तारीफ करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनिंग बल्लेबाजों की, खास तौर पर मार्टिन गिप्टिल की, जो कि आखिरी लम्हात तक रुके रहे, हाफ सेंचुरी बनाई। पिछले साल ये क्वेटा का हिस्सा थे, इस साल ये इस्लामाबाद चले गए हैं। उसके अलावा कप्तान शादाब खान ने बरक रफ्तार छोटी सी ने खेली। उसके बाद आखिर में आप देखो तो जिस तरह फिनिश किया है वो क्वेटा ने बड़ा बेहतरीन फिनिश किया, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद आज 200 प्लस जो है वो हदफ आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक कराची में मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन आखिर में मोहम्मद आमिर की बेहतरीन बॉलिंग से रोका 174 रन पर। अब जो दूसरा रुख शुरू होता है कहानी का वो इंतहाई भयानक होता है और बयान करने के लिए जो है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्वेटा ग्लैडिएटर 16 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए और ये कोई 250 या 300 400 रन का हदफ जो है वो अबूर कर रहे हैं। 175 रन आपने बनाने हैं, आप कोई थोड़ी सी तो कोशिश करो। आपसे तो वो बेहतर आपके टेलेंडर हैं जिन्होंने आकर वहां से 70-80 रन जोड़ दिए हैं और फिर भी वो 135 करने में कामयाब हो गए हैं। सौ शकील मैंने आखिरी वीडियो बताई थी जो इन दोनों टीमों की प्रेडिक्शन के हवाले से, मैंने आपको बताया था कि क्वेटा ग्लैडिएटर अब ज्यादा रिलाय करती है अपने ओपनर्स पर। जब जेसन रॉय और शकील रन्स बनाते हैं तो ये टीम आगे बढ़ती है, और लेकिन जब ये दोनों नाकाम हो जाते हैं तो इनका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर तितर बितर हो जाता है। तो वही चीज आज आपको देखने को मिली कि सौ शकील पहले ही ओवर में कैच बिहाइंड आउट हुए, दूसरे ओवर में नसीम शाह के हाथों जेसन रॉय की विकेट गिरी, फिर जो वो तीसरा खिलाड़ी रन आउट की सूरत में इनका आउट हुआ, फिर उसके बाद जिस तरह लौरेमान भी रन आउट हुए। तो बैक टू बैक 5 खिलाड़ी जो है वो लूज किए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर ने 16 रन पर, और वहां से अकील हुसैन और फिर उमैर बिन यूसुफ जिन्होंने थोड़ी सी फाइट की और टीम का जो स्कोर था वो 10 ओवरों में 70 तक पहुंचाया, और वहां से फिर वो भी जो है वो रन आउट हो गए और उमैर बिन यूसुफ की गलत कॉल पर वो जो है वो आउट हुए। हालांकि टी20 क्रिकेट है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर जिस तरह आज अकील हुसैन खेल रहे थे या फिर बाद में मोहम्मद आमिर थे, वसीम जूनियर थे, तो मे बी ये मैच जो है वो चेंज हो सकता था, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी था कराची के अंदर। उसकी वजह से गेंद पर ग्रिप जो है वो काफी मुश्किल हो रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों, बॉलर्स के हाथों, और इसीलिए हमने देखा कि नसीम इतनी ज्यादा बैटे फेंक रहे हैं। तो ये तमाम चीजें थी। बहरहाल अब यूनाइटेड ने अब एलिमिनेटर 2 में जगह बना ली है और कल इनका जो होगा पेशावर ज़ल्मी के साथ मुकाबला। और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग शेन वाटसन को बनाना चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच, और उनको ऑलमोस्ट तकरीबन, मेरे तो अब अल्फाज नहीं है कि कितने पैसे ऑफर कर रहे थे, तो वो तमाम चीज़ें भी आपके सामने खुल कर आ गई हैं कि टीम एफर्ट और कोच एफर्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपके पास अभी इतने क्वालिफाइड कोचेस पाकिस्तान में मौजूद हैं, या फिर उनके पास जिनको आप हायर करने जा रहे हैं उनके पास कौन सा कोचिंग का कोई लेवल 1 या लेवल 2 वाले कौन से उनके पास इम्तिहान पास किए हुए हैं जो हम उनको जो है वो ऐसे ही मुंह उठाकर कोच बना लें।